जानकारी नहीं है। जहाँ तक डीएम ने हमसे बोला था शाम तक उनके घर कार्रवाई होगी, तो हम नहीं बता सकते ये प्रशासन का काम है कि नहीं है। वही लोग करवा रहे हैं। तो ये जैसे अनुराग हत्याकांड का हुआ है, वही हमारे केस को मोड़ने का गति दी जा रही है। तो बस इनका मांग रहे हैं कि उनका घर गिर जाना चाहिए। ये हम तोड़-फोड़ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो घर गिरने का पूरा मांग रहे हैं। उनका पूरा घर गिरना चाहिए और इनका एनकाउंटर होना चाहिए, हम तो ये मांग रहे हैं। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गुंडे भेज के किसी का घर तोड़वाएंगे। और जिनके पास पैसे हैं वो कर सकते हैं, खुद ही तोड़वा सकते हैं। उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमको उनका घर गिरना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए, तब हमको मिलेगी इंसाफ, जिसको कहते हैं इंसाफ। चैनल 67 न्यूज। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बड़ौर गांव में। 1 तारीख को यहां से दूल्हे आज़ाद बिंद की बारात जाती है और बादशाही बाजार में गोली मार कर उनकी हत्या कर दिया जाता है। शादी के दिन इतनी बड़ी साजिश के तहत हत्या होती है, ये मामला पूरे जिले समेत पूरे प्रदेश में फैल जाती है खबर। उसके बाद परिवार न्याय के लिए उग्र हो जाता है और तमाम लोग दूर-दूर से नेता और सत्ता पक्ष के, विपक्ष के और मीडिया का जमावड़ा इनके घर पे लग जाता है। खबरें वायरल होती हैं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पर दबाव आता है। आपने समस्त वीडियो हमारे चैनल पे देखा होगा, लेकिन कल की डेट में शनिवार को जब सौम्या कुछ लोगों के साथ एसपी और डीएम से मिलती हैं, जौनपुर के एसपी डीएम से मुलाकात करती हैं, तब इनको 5 दिन का समय दिया जाता है कि 5 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच खबर आती है कि जो जपटापुर के निवासी हैं सोले राजभर और भोले राजभर, जो इस केस में मुख्य आरोपियों में से एक हैं, उनके घर पर तोड़-फोड़ की गई है। परिवार कह रहा है उनके घर पर बुलडोज़र चले, बुलडोज़र तो नहीं चला, लेकिन उनके घर के अंदर जितनी भी सामान है, फर्नीचर है, टीवी है, कूलर, पंखा है और घर के बॉक्से हैं, वॉशिंग मशीन है, हर चीज़ को तोड़ा गया है। अब ये खबर अभी तक ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं हुआ कि पुलिस प्रशासन ने किया है कि किसी प्राइवेट आदमी ने किसी अन्य आदमी ने किया है। लेकिन हो सकता है कल के अखबार में सुर्खियों में ये आए कि ये कांड हुआ है और कैसे हुआ है। कल के अखबार का इंतज़ार करिए, लेकिन इस समय हम सौम्या से उस खबर की चर्चा करेंगे जो सोले राजभर और भोले राजभर के घर पर तोड़-फोड़ हुई है। सौम्या, अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि उनके घर पर उनके 3 घर हैं, सोले राजभर, भोले राजभर और भोनू उर्फ हर्ष राजभर। 3 मकान हैं और जो भोनू है अपने माता-पिता के साथ पहले घर पे रहता था और उन दोनों का अलग-अलग घर था। फिलहाल सभी लोग एक ही में थे। अब खबर ये है कि उनके घर में हर एक कमरे में जितने सामान थे, आइटम्स थे, फर्नीचर, कूलर, पंखा जो कुछ भी था, सबको क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़-फोड़ किया गया है। इसकी आपको जानकारी है? देखिए सर, हमको जानकारी नहीं है। जहाँ तक डीएम ने हमसे बोला था शाम तक उनके घर कार्रवाई होगी, तो हम नहीं बता सकते ये प्रशासन का काम है कि नहीं है। और अगर देखिए, अगर ये कोई और कर रहा है या फिर वही लोग करवा रहे हैं, तो ये जैसे अनुराग हत्याकांड का हुआ है, वही हमारे केस को मोड़ने का गति दी जा रही है। हाँ, तो हम चाहते हैं, हम तो बस इनका मांग रहे हैं कि उनका घर गिर जाना चाहिए। ये हम तोड़-फोड़ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो घर गिरने का पूरा मांग रहे हैं। उनका पूरा घर गिरना चाहिए और इनका एनकाउंटर होना चाहिए, हम तो ये मांग रहे हैं। तो कैसे कहा जा रहा है कि हम भेजे हैं? ये उनको सोचना चाहिए जो कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन आई थी, 8-10 गाड़ियों में 2-3 थानों पुलिस थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौम्या ने गुंडे भिजवाए थे। तो आप किस बात को मानती हैं? हम सर किसी बात को नहीं मानते हैं, ना हमको प्रशासन से कुछ मिला है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गुंडे भेज के किसी का घर तोड़वाएँगे। और जिनके पास पैसे हैं वो कर सकते हैं, खुद ही तोड़वा सकते हैं। तो वो लोग जाने, वो लोग बस, हमको जहाँ तक लगता है अनुराग हत्याकांड की तरह हमारा भी केस मोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप आपने वीडियो देखा होगा थोड़ा बहुत, वहाँ पे जो प्रशासन ने किया है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, 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 हमको उनका घर गिरना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए, तब हमको मिलेगी इंसाफ, जिसको कहते हैं इंसाफ, ताकि दोबारा कोई ऐसा अपराधी जन्म ना ले। हम ये चाहते हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये हमारा झगड़ा हुआ था, 3 साल पुराना झगड़ा था, लेकिन शादी वाले दिन हम हत्या नहीं कर सकते हैं, वो कोई और किया है। वो लोग निर्दोष है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। बहन ये बताओ, जो भाई मेरा मरने वाला था उससे
3 महीने पहले 6 महीने पहले वो भाई मुझसे खुद बोला था कि ये लोग धमकी दे रहे हैं, तो कैसे तुम कह सकती हो कि नहीं वो लोग किए हैं। अच्छा, ये जो प्रदीप बिंद है, कहीं शोले राजभर भोले राजभर के बीच में कहीं ये बाहर ना निकल जाए, इसको आप लोग फोकस कर रहे हैं, इसको आरोपी मान के चल रहे हैं। ये आरोपी है, इनका तो होगा, इनका इनकाउंटर होगा। हम ये नहीं चाहते जो ये हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं ये छूटने चाहिए, क्योंकि ये हर बार किसी ना किसी का हत्या करते हैं या कहीं बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन ये हमेशा छूट के आते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम नहीं चाहते ये छूटने चाहिए। जितने हम नाम ले रहे हैं, हमारे छवों के छवों अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए। अगर इनका इनकाउंटर होता है तो यहाँ पे बहुत ही मतलब कि इतने अपराधी कम हो जाएंगे, जो जड़ है वो जड़ खत्म हो जाएगा। वहाँ गांव में उनके 3 मकान हैं, बड़े-बड़े मकान हैं, सब में तोड़फोड़ की गई है। आपको क्या लगता है कि इतना इनकम उनके पास कहाँ से आता है? सर ये सरकार की सोचने की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि इनकम कहाँ से आता है। अब सरकार जाने जिला पंचायत सदस्य के पास इतना इनकम आया कहाँ से है, वो कौन सी बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना इनकम उनके पास आ रहा है, हमारे पास तो नहीं है। तो वही हम चाहते हैं सरकार खुद खोजे ऐसे अपराधी कहाँ घूम रहे हैं। वो जहां तक लगता है कहीं ना कहीं ऐसे पैसे लेके जो कह रही है कि हम गुंडे भेजवाएं, क्या पता वो अपने घर गुंडे भेजवाए हो। पहले सोची हो कि सीसीटीवी कैमरा फूटे, सामान फूटे, तो उसके बाद क्या ये केस डाइवर्ट हो सकता है और हम लोग बच जाएंगे। बस बात सीधी सी है। ये जैसे अनुराग हत्याकांड का कांड था, जो केस को उनके ऊपर खुद खिलाफ कर दिया गया था, वही हमारे साथ होने वाला है। और हम बस सरकार से यही निवेदन करेंगे कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, केस को मोड़ने की कोशिश की गई, तो हम यही जानते हैं कि अपराधियों को सजा दी जा रही है। अशोक यादव वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उस घटना में बिल्कुल शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको फर्जी तरीके से इनका नाम डाला गया। इनका क्या रोल है? सर ये मारने वाले, शरण देने वाले यही लोग हैं। आपके पिता के साथ? मेरे पिता को मारे हैं। अच्छा, जो मारे हैं वो मारे हैं, मारने की धमकी फिर भी दे रहे थे। अच्छा, तो कैसे कह सकते कि ये नहीं थे। आपके पिता के साथ जो 3 साल पहले हुआ था, उसमें अशोक यादव का नाम था? उसमें अशोक यादव थे, भोले राजभर थे, अनुज थे, अरबाज थे, इतने लोग थे। बाकी और जो अन्य आए थे उनका तो हम जानते ही नहीं है। प्रदीप बिंद एक नाम है जो हमेशा से दबा है, अभी गायब है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? कहाँ से आया, कौन है? ये सर हम जहां तक जानते हैं कि आजमगढ़ साइड का है। बस हम ये चाहते हैं, हम जो नाम दे रहे हैं 6 नाम है, तो छवों के छवों का इनकाउंटर होना चाहिए, ये अपराधी अब घूम ना पाए। सारे गुनाहों का पीछे से वो संचालित कर रहे थे। हाँ, सबसे बड़ इस क्षेत्र में यहाँ पे हमारे इधर जो भी कांड होता है सब भोले राजभर और सोले राजभर ही करवाते हैं। इधर और कौन कौन से कांड हुए हैं? इधर जैसे कि हमने सुना है, मतलब हम पहले यहाँ नहीं रहते थे, हम अपनी नानी के यहाँ रहते थे। नानी के यहाँ से वही आए थे, लगभग हमको 2-1 महीना हुआ था। उसी दिन बताइए ना, हम किसी को यहाँ जानते थे, ना ही कभी किसी को देखे थे, ना ही किसी से मेरा कुछ था। तो कैसे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे क्यों मार के गए वो लोग। ये मेरे भाई से बस झगड़ा खोजा जा रहा था, ये था ना। और खुद क्यों आके बोला वो लड़का। अच्छा, वो लोग एक और आरोप लगा रहे हैं कि आपका भाई थोड़ा दबंग टाइप का था, लोगों को ग्रुप बना के जाकर लड़ाई करता था। सर ये बताइए, वो लोग इस वजह से उसको समझाने के लिए मारपीट किए थे कि डर गया, इधर ना आए। अच्छा सर ये बताइए, मेरा भाई किसको मारा था और मेरा भाई किसके साथ गलत किया था। एक महिला का हाथ टूटने की बात आई, वो कौन सा केस है? सर वो उनका बेटा था और वो थी, और बाकी 10 लोग थे, मेरे भाई को मार रहे थे। इस वजह से ये लोग में मतलब बात बात में झगड़ा किए थे, और उनकी माँ भी थी। जब मेरा भाई बच्चों के झगड़े में हाँ, तो माँ आई और मेरे भाई को पकड़ के 10 लोग से मरवा रही हैं। तो मेरा भाई झटक के वहां से भागा, तो उनका हाथ गिरने की वजह से टूटा था, उसके लिए लगाया गया मेरे भाई के ऊपर। तो वो औरत का हाथ टूटा, उसके बाद आपके पिताजी और आपके भाई पर? नहीं, वो लोग यहाँ पे पहले मुझे छेड़े। अच्छा, उससे पहले छेड़े थे? उसके बाद की बात है। अच्छा, उसके बाद हाँ, किए? उसके बाद यहाँ पे मुझे मार के गए पहले थे। महिला के साथ झगड़ा होता है, हाँ, फिर आपके साथ छेड़खानी होती है, यहाँ पे मुझे मार के जाते हैं। उसके बाद पिता और भाई मुंबई जा रहे थे। हाँ, तब वहाँ पे मार है। फिर उनके साथ मारपीट होती है। मारते हैं, इस तरह मारते हैं कि दोनों, मेरे पापा का दोनों पैर, दोनों हाथ टूट जाता है, मेरे भाई का दोनों पैर, एक हाथ टूट जाता है, जो चेहरे पे लगा रहता है, जो शरीर में लगा रहता है, वो कहाँ जाता है।
हमको कह रही है गुंडे भेजने के लिए। उस टाइम जब मरवाई थी, जो 16 से 17 45 लोग आए थे मारने मेरे बाप को और मेरे भाई को, घर पर? वो घर पर नहीं, वो बीच रोड पे? चौराहे पे। अच्छा। तो वो कैसे, मतलब उनका कैसे सराह कर वो रही लोग है? कौन थे? वही भोले राजभर थे, अशोक अच्छा। यादव थे, जिनको मेरे पापा ने पहचाना था, जिनको अच्छा। मेरे पापा देख पाए थे, और बाकी जो मार रहे थे हम्म। उनको मेरे पापा नहीं देख पाए थे। तो अगर उनकी लड़ाई औरत से, आपके भाई की औरत से लड़ाई थी, जी, तो भाई को मारपीट करते पिता के क्यों मारा था? तो वही पूछना चाहते हैं, क्यों मारे थे? हम्म। तो ये बताइए, मेरा भाई उनको अगर जबरदस्ती उनका हाथ तोड़ा होता, उनको मारा होता, तब आप कहती आप पकड़वा के 10 लोग से मरवा रही हैं, उसके बाद अगर वो झटक के जा रहा, कोई भी अपना जान बचाएगा, तो उसमें आपका हाथ अगर गिरने की वजह से टूटता है, मेरे भाई की गलती थी उसमें? ये हम वो लोग से जानना चाहते हैं, मेरे भाई की क्या गलती थी उसमें? अब आखिरी आप क्या कहना चाहती हैं? हम बस चाहते हैं, जो हम 6 नाम दिए उनका इनकाउंटर होना चाहिए और उनका घर गिरना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। अगर 5 दिन का प्रशासन ने समय दिया है, 5 दिन में कुछ रिस्पांस नहीं आता है, तो फिर अगला तो हम कदम? वही धरने पे बैठेंगे, जो सब करते हैं वही हम न्याय के लिए तब गुहार करेंगे। ये थी सौम्या आजाद, बिंद दूल्हे की बहन। आज 10 दिन हो गए हैं सौम्या के घर पर, अभी भी वही मातम की स्थिति है, सब लोग उदास हैं, दुखी हैं। लेकिन जो बीच में खबरें आई थी कि शोले राजभर और भोले राजभर के घर पर तोड़-फोड़ हुई है, उससे ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कल की न्यूज़ में कुछ खबर आए, और ये कहती हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा घर गिरना चाहिए और आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।